चलिए जी। तो आईपीएल अपने अंतिम चरण के तरफ बढ़ चुका है। अगले 10 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कौन है आईपीएल 2024 का विनर, क्योंकि 26 तारीख को आपका फाइनल होना है। आज की 14 तारीख है। और करते कराते आपके मोस्ट प्रोबेबली 4 टीमें जो है वो आपको अगले 1-2 दिन में पता चल जाएगी, या फिर 18 तारीख का चेन्नई सुपर किंग्स और आपके रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच का मुकाबला, शायद वो नॉकआउट हो सकता है। वहां जो जीतेगा उस हिसाब से फिर चीजें जो है वो आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। केकेआर ने तो अपना पहला स्पॉट जो है वो कल, मतलब मुकाबला तो नहीं हुआ, कल बारिश आई, लेकिन एक एक पॉइंट क्योंकि स्प्लिट हुआ मैच ना होने के कारण, इस वजह से केकेआर 19 पॉइंट पर पहुंच गया। और 19 के साथ अब ये उन्होंने सुनिश्चित कर दिया है कि वो नंबर 1 या नंबर 2 ही रहेंगे, ठीक है। और क्वालिफायर 1 तो उनको खेलना ही खेलना है, यानी उनको 2 मौके मिलेंगे फाइनल में जाने के लिए। लेकिन एक तरफ तो आईपीएल है और दूसरी तरफ चल रहा है भाई साहब इंडियन टीम के लिए जो वर्ल्ड कप आपका शुरू होगा 2 तारीख से, 2 जून से। उसके पहले काफी सारी चीजें जो है वो इंडियन खेमे से सही नजर नहीं आ रही है। और इंडियन खेमे से क्या कहे, 2 लोगों के बीच में जो आपके इंडियन टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन रोहित शर्मा बनाम हार्दिक पांड्या। अब बनाम क्यों हुआ, इसमें वर्सेस वर्सेस क्यों हुआ, एक एक करके उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि जब से आईपीएल शुरू हुआ और आई थिंक 19 नवंबर 2023 आपका वर्ल्ड कप जब से खत्म हुआ, उसके बाद जो चीजें निकल कर आई कि जो हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया और मुंबई इंडियंस का रोहित शर्मा को एक तरीके से सैक किया गया, वहीं से कहीं ना कहीं जो चीजें जो है वो आगे बढ़ के सामने आई है। और जो कुछ चीजें पर्दे के पीछे की होती है, जो कुछ चीजें पता चली है, उस हिसाब से खुल के तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन यार एक चीज कहने वाली है कि शायद कप्तानी को लेकर जो कुछ भी ट्रांजिशन मुंबई इंडियंस में हुआ वो अच्छे के लिए नहीं हुआ, वो उनके बर्बादी का ही साइन था, ठीक है। क्योंकि जब तक ये रोहित शर्मा कैप्टन थे एटलीस्ट उनकी टीम यूनाइट थी, खिलाड़ी जो है वो एक दूसरे से काफी अच्छे संपर्क में थे और ये वो चीजें। लेकिन आज चीजें इस तरीके से बदल गई है, या फिर एक तरीके से कहेंगे खराब हो चुकी है कि खेमा जो है मुंबई इंडियंस का वो 2-3 हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। एक खेमा वो है जो रोहित शर्मा के साइड में इंडियन खिलाड़ियों का, जो इंडियन आपके खिलाड़ी है, जैसे सूर्य कुमार यादव हो गए, बुमराह हो गए, तिलक वर्मा हो गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो है वो शायद रोहित शर्मा की तरफ है, ऐसा नजर आता है। उसके बावजूद जो हार्दिक पांड्या को लेकर जो लोग हैं, जो रिलेटेड लोग हैं, वो कहा जा रहा है कि जो फॉरेन प्लेयर्स जो है, जो विदेशी खिलाड़ी है, वो हार्दिक पांड्या के चीजों को या फिर एज ए कैप्टन उनका जो भी निर्णय होता है वो उसको जो है वो अच्छी तरीके से एक्नॉलेज करते हैं। और ये 2 खेमे, एक जो रोहित शर्मा इंडियन खिलाड़ी, दूसरा हार्दिक पांड्या फॉरेन प्लेयर्स, ये दोनों दो दो खेमे में बटी हुई चीजें नजर आ रही है। अच्छा, परसों जो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उनका मुकाबला था, उसके पहले वाले मतलब प्री इवनिंग में कुछ चीजें हुई जो शायद पब्लिक डोमेन में आने लायक नहीं थी। लेकिन जो निकल कर आया वो यही है कि वहां से कंफर्म हुई है चीजें कि यहाँ पर ना कुछ दिक्कतें है तो है। 2 चीजें हुई उस रात जो इम्पोर्टेंट है, जो जो बड़ी थी। एक तो वीडियो रिलीज किया केकेआर ने, जो अनुमान आपको बताया कि यार जब भी मुकाबले होते हैं, किसी का भी मुकाबला होता है, वो तो वीडियोस डलते रहते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट था उसमें रोहित शर्मा और अभिषेक नायर का कॉन्वर्जेशन, अभिषेक नायर और रोहित शर्मा के बीच में जो कॉन्वर्जेशन हुआ वो कहीं ना कहीं उसने बवाल ज्यादा बड़ा कर दिया। और सोने पर सुहागा जो हुआ वो हुआ, केकेआर ने वो वीडियो ही डिलीट कर दिया। अगर केकेआर वो डिलीट नहीं करता वीडियो, तो शायद ये कह सकते थे हम लोग कि यार चलो मतलब कहते हैं ना अटकलें लगाई जा रही है या फिर कुछ अपने मन से बनाई जा रही चीजें। लेकिन वीडियो आया, वीडियो में कुछ कुछ चीजें जो सुनाई दे रही थी उसको पकड़ के जो कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी, विद इन 10-15 मिनट्स वो वीडियो इतना वायरल हो गया कि केकेआर को वो डिलीट भी करना पड़ा। क्योंकि चीजें उसमें जो कही गई रोहित शर्मा के द्वारा वो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के फेवर में नहीं था। और उस रात एक और चीज भी हुई, वो ये कि जब रोहित शर्मा प्रैक्टिस करने आए तब हार्दिक पांड्या वहां पर मौजूद नहीं थे। तब हार्दिक पांड्या वहां पर मौजूद नहीं थे, रोहित शर्मा जब आए, रोहित शर्मा ने पहले खुद प्रैक्टिस की। उसके बाद जब हार्दिक पांड्या आए तब रोहित शर्मा समेत कुछ इंडियन खिलाड़ी जैसे बुमराह, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और एक दो जो खिलाड़ी थे
उनके समेत जो एक स्टैंड की तरफ वो खड़े थे वो दूसरी तरफ चले गए, मतलब अपोजिट साइड चले गए, और हार्दिक पांड्या अकेले ही वहां पर प्रैक्टिस करते हुए, बल्लेबाजी करते हुए नजर आए नेट्स में। तो ये कुछ चीजें जो हुई, और उस वीडियो में कॉन्वर्सेशन जो रोहित शर्मा का था अभिषेक नायर के साथ, वो ये था। अब देखो सवाल अभिषेक ने क्या पूछा, रोहित ने क्या जवाब दिया, इसके ऊपर पूरी पुष्टि नहीं है, क्योंकि अभिषेक का वहां पर उस वीडियो में आवाज नहीं है, बैकग्राउंड नॉइज जो है वो फैंस का बहुत ज्यादा है इस कारण। लेकिन रोहित शर्मा ने कुछ कुछ चीजें ऐसी की, जो पहली चीज ये कही कि जी यहाँ पर जो है वो बहुत चीजें बदल रही है, एक एक चीज जो है वो अगर टू बी प्रिसाइज में अगर आपको बताओ, रोहित शर्मा ने कहा कि एक एक चीज यहाँ पर चेंज हो रही है। ये मेरा घर है, ये मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये जो पूरा मंदिर है, मतलब पूरा उन्होंने ये जो कहा, मैं कोट करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक एक चीज चेंज हो रही है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये मेरा घर है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और ये मंदिर जो है, ये टेम्पल मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी, उनको क्या करना है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा क्या है, मेरा तो ये लास्ट है। अब ये मेरा क्या है, मेरा तो ये लास्ट है, ये किसके लिए कहा गया? T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से कहा गया, क्योंकि एक चीज जो आज दैनिक जागरण अखबार में भी आई, अभिषेक त्रिपाठी की वो खबर थी कि उन्होंने एक बताया कि जब सिलेक्शन मीटिंग हुई T20 वर्ल्ड कप की अहमदाबाद में, वहां पर रोहित शर्मा और अजीत अगरकर इसके खिलाफ थे कि हार्दिक पांड्या उस टीम में हो, यानी कप्तान और चीफ सिलेक्टर ये फेवर में नहीं थे कि हार्दिक पांड्या उस टीम में मौजूद हो T20 वर्ल्ड कप के। लेकिन ऊपर से प्रेशर आया, इस वजह से हार्दिक पांड्या को टीम में रखा गया है। ऊपर से प्रेशर आया, इस वजह से हार्दिक पांड्या को इस टीम में रखा गया है। तो क्या, और इसके बाद हार्दिक पांड्या के कप्तानी को लेकर भी आया है कि जी हार्दिक पांड्या को शायद 2024 के वर्ल्ड कप के बाद 2026 के लिए जब आप तैयार करोगे, तो 2026 वाला आप हार्दिक पांड्या को कप्तानी दोगे। T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, 2026 आप टीम बनाओगे ना 2024 के बाद आप, तो ये 2024 वर्ल्ड कप के बाद शायद रोहित शर्मा, मतलब करना तो चाहिए, ये पहले ही करना चाहिए था, लेकिन ऑफिशियली 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट से रोहित शर्मा संन्यास लेंगे और हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी जाएगी इंडियन टीम की T20 में। तो ये क्या रोहित शर्मा ने उस हिसाब से कहा था कि मेरा, मुझे तो पता नहीं, मेरा ये लास्ट है, इंडियन टीम के लिहाज से कहा था कि ये वर्ल्ड कप खेलूंगा और उसके बाद तो मेरा मतलब T20 लास्ट ही है? क्या मुंबई इंडियंस के लिए कहा कि जी मैं तो मतलब ये आखिरी मुकाबले एक दो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहा हूँ? क्योंकि जिस कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मतलब अभिषेक नायर के साथ वो बात कर रहे थे, वो बात वहीं पर नहीं रुकी। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में भी रोहित शर्मा केकेआर के ड्रेसिंग रूम में गए। वहां पर अभिषेक नायर, कोच आपके चंद्रकांत, उसके बाद के एस भरत वहां पर बैठे हुए थे, मनीष पांडे बैठे हुए थे। ये वीडियो आप फोटो देखिए इस पे अभिषेक नायर भी थे, और ये कहा उसमें रोहित शर्मा भी थे। तकरीबन 1-1.5 घंटे का लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ है। प्रॉपर ऐसा नहीं कि खड़े खड़े वहां पर कुछ बातचीत हुई, प्रॉपर चेयर लगा के, मतलब एक सर्कल, राउंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल कहते हैं ना, पूरा सर्कल बिठा के वहां पर बातचीत हो रही थी। वहां पर बैठे थे, रोहित शर्मा अकेले थे मुंबई इंडियंस की तरफ से, और बाकी केकेआर के तमाम वो खिलाड़ी थे वहां पर। गौतम गंभीर नहीं थे, लेकिन अभिषेक नायर वहां पर मौजूद थे, जो शायद केकेआर के इस वक्त कोच भी है। ठीक है, मनीष पांडे वहां पर मौजूद थे, के एस भरत वहां पर थे, और एक दो खिलाड़ी जो है वहां पर इंडियन स्टाफ के मौजूद थे। तो एक ये भी चीज आ रही है, और खबर ये भी है कि रोहित शर्मा ने केकेआर के साथ T20 वर्ल्ड कप होने के बाद एक मीटिंग फिक्स की है। अब ये मीटिंग किस बारे में है? ये कप्तानी के बारे में ही हो सकती है, या फिर वही रिटेंशन के हवाले से हो सकती है कि जी, और ये आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस के रिटेंशन लिस्ट में रोहित शर्मा नहीं है। रिटेंशन आने का क्या कि आप जो मेगा ऑक्शन होगा इस साल 2025 के आईपीएल के लिए, मतलब 2025 एंड सो ऑन, जो 3 साल का बॉन्ड होता है,
वो उस आईपीएल के लिए जो मेगा ऑक्शन होगा वो दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। उसके पहले आपके कुछ खिलाड़ी रिटेन किए जाते हैं, विच मीन्स आपके 3-4 खिलाड़ी कुछ रिटेन होंगे। उसमें रोहित शर्मा का नाम नहीं है, मुंबई इंडियंस की लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम नहीं है रिटेन करने के इसमें, ठीक है। तो क्या रोहित शर्मा ये सोच रहे हैं कि जी आखिरी अब ये लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वो मुकाबला खेलेंगे मुंबई इंडियंस के लिए, और उसके बाद क्या केकेआर के लिए खेलते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा? ये हो सकता है, क्योंकि उनको एक बार पूछा गया था कि जी मुंबई इंडियंस के अलावा आप किस टीम के लिए खेलना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि यार ईडन गार्डन्स मेरा पसंदीदा मैदान है और आई वुड लाइक टू प्ले फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। उन्होंने इसके पहले भी ये कहा था, हालांकि तब मतलब एज अ यही पूछा गया था कि आउट ऑफ द बॉक्स जो है अगर आपको खेलना पड़े, वो कुछ इंटरव्यू था आई थिंक 3-5-6 साल पहले का था। तब उनको पूछा गया था, तब वो मुंबई इंडियंस के कप्तानी थे, अच्छा खासा उस वक्त सब कुछ चल रहा था। तो उन्होंने तब कहा था कि यार केकेआर के लिए मैं खेलना पसंद करूंगा क्योंकि ईडन गार्डन्स मेरा पसंदीदा मैदान है। 264 अगर आपको याद होगा इंडिया के लिए श्रीलंका के खिलाफ वहीं पर आया था। तो उन्होंने ये कहा था कि यार केकेआर के लिए मैं खेलना पसंद करूंगा, और फिर मीटिंग फिक्स होना, रोहित शर्मा का उसमें हामी भर देना कि हाँ जी हम लोग मीटिंग करेंगे। केकेआर ने एक प्रपोजल भेजा कि आपके साथ एक मीटिंग करनी है, उन्होंने उसमें जो है वो हामी भरी है कि जी हाँ जी हम लोग मीटिंग करेंगे। तो अगर दोनों चीजें जो है वो एक ही तरफ नजर आ रही है कि जी केकेआर के मैनेजमेंट की तरफ से भी कि जी हाँ मीटिंग करनी है, रोहित शर्मा ने भी कहा कि हम लोग हाँ जी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, विच मीन्स कुछ तो खिचड़ी पक रही होगी। इस वजह से ही ये मीटिंग को भी हामी भरी है रोहित शर्मा ने। नहीं तो मतलब ये तो वैसे जायज सी बात नहीं है कि आप एक टीम के लिए खेल रहे हो और आप दूसरे टीम के मालिक से या फिर बात कर, आपको अगर याद होगा रविंद्र जडेजा 2009 बैन लगाया था 1 साल के लिए कि जी आपने बातचीत कैसे की है दूसरे टीम के साथ, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके सामने शायद रखना इम्पोर्टेंट था। और ये भी आप होते हुए नजर आएंगे कि जी क्योंकि आपको जो बताया इंडियन टीम के लिहाज से कि जी हार्दिक पांड्या को लेकर रोहित शर्मा और अजित अगरकर जो है वो फेवर में नहीं थे, उनको उस टीम में रखना नहीं था। तो विच मीन्स ये भी हो सकता है कि इक्का दुक्का परफॉर्मेंस अगर इधर उधर हुआ हार्दिक पांड्या का, तो क्या पता शायद हार्दिक पांड्या को आप इंडियन 11 से ड्रॉप भी होते हुए नजर आए, आप देख सकते हो। इस वजह से शिवम दुबे को जो है वो पिछले 4-6 महीने से जो है तैयार किया जा रहा था, अफगानिस्तान वाली सीरीज में उनको मौका दिया, और शिवम दुबे को इतना बैक इस वजह से किया गया कि कहीं ना कहीं आप हार्दिक पांड्या का बैकअप भी देख रहे हो, और द मोमेंट यू से कि उसका बैकअप देख रहे हो विच मीन्स हार्दिक पांड्या के साथ अभी भी श्योरिटी नहीं है, उनकी फिटनेस को लेकर क्या है कुछ नहीं है, ये आप छोड़ दो। आप ये समझकर चलो कि पर्सनल लेवल पर जो ईगो क्लैशेस हुए थे और पर्सनल लेवल पर जो है वो संजीव की थी फेवरेबल नहीं था एक दूसरे के लिए, इस वजह से शायद वो आपको इंडियन खेमे में भी उसका असर इम्पैक्ट होते हुए नजर आएगा। अच्छा अगर आपको याद होगा 2-4-5 दिन पहले एक और खबर आई, वो ये थी कि जी जो कुछ सीनियर खिलाड़ी है आपके मुंबई इंडियंस के, अब सीनियर खिलाड़ियों में कौन आएगा, आप डेवाल ब्रेविस को सीनियर तो नहीं कह सकते, या फिर किसी और खिलाड़ी को, जैसे आपके मुंबई इंडियंस के खेलते हैं यार पीयूष चावला तो अब है नहीं, मतलब खेलेंगे कितना खेलेंगे, उनका तो कुछ मतलब सेव शायद मुंबई इंडियंस के लिए ठीक है वो आईपीएल इस साल उनका आखिरी हो। इसके बाद आपके इम्पोर्टेंट या जो कहते हैं ना सो कॉल्ड आपके मेन खिलाड़ियों में है ही कौन, सीनियर में है ही कौन, एक रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है और सूर्य कुमार ही है। तो इन तीनों के अलावा तो इस टीम में मतलब वैसे अगर देखा जाए हार्दिक भी है, ईशान किशन को भी आप टू एंड एक्शन कह सकते हो, उसके अलावा तो कोई नहीं है ना, उसके अलावा तो कोई नहीं है। तो इन तीनों ने कंप्लेन की है मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट से, ओनर से कि जी हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंदर अंडर जो फंक्शनिंग हो रही है इंडिया आपके टीम की वो सही से नहीं है, विच मीन्स एक तरीके से ऑब्जेक्शन उठाया गया है सीनियर खिलाड़ियों द्वारा मुंबई इंडियंस के कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी के अंडर जो है वो फंक्शनिंग टीम की अच्छी नहीं हो रही है। और वही फिर बात फिर पूरा घूम फिर के जो आपका एक निष्कर्ष निकलता है कि वही मुंबई इंडियंस का खेमा जो है वो
दो खेमों में बटा हुआ है। चीज़ें जो है वो सही नहीं चल रही है मुंबई इंडियंस के लिहाज से भी, और उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या पता शायद इंडियन टीम में भी आपको होता हुआ नजर आए। तो ये कुछ चीज़ें थी, और यार उम्मीद तो यही करेंगे कि ये कुछ सारी चीजें जो है ना वो आप आईपीएल तक के ही सीमित रखो। अच्छा, एक ये भी बात है कि सूर्य कुमार यादव को भी बाय द वे केकेआर के तरफ से ऑफर है। सूर्य कुमार यादव को भी केकेआर के तरफ से ऑफर है। अब फिर अब जो केकेआर के कप्तान है इस वक्त श्रेयस अय्यर, जो उन्होंने अच्छा किया है टीम को जो है वो मतलब यार पहले टॉप 2 में सुनिश्चित किया है 3-4 मैच पहले ही। तो ये तो अच्छी कप्तानी जब की है उन्होंने तभी हुआ। तो अगर रोहित शर्मा उस टीम में जाएंगे, सूर्य कुमार यादव जाएंगे, तो क्या श्रेयस अय्यर ऐसे कैप्टन रहेंगे? तो यार देखो, ये जो T20 वर्ल्ड कप के बाद का जो फेज है ना आपके आईपीएल के लिए, क्योंकि अगला आईपीएल जो आपका मेगा ऑक्शन होगा वो बड़ा ही दिलचस्प होगा। ठीक है, वो बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि केएल राहुल को लेकर भी जो खबरें थी कि जी आपको अगर याद होगा संजीव गोयनका जो ओनर है आपके लखनऊ सुपर जायंट्स के, उन्होंने पब्लिक मतलब पब्लिकली जो है वो केएल राहुल को खरी खोटी सुनाई उस दिन, और वो वीडियो भी जो है वो पूरा वायरल हो गया। उसके बाद ये भी खबरें आई कि जो आज मुकाबला है लखनऊ का दिल्ली के खिलाफ दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला उन्होंने ट्रैवल टीम के साथ नहीं किया। अब वो दिल्ली में पहुंचे केएल राहुल नहीं पहुंचे इसके ऊपर हामी नहीं है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से कही जा रही है कि जी केएल राहुल ने अपनी टीम के साथ यानी कोलकाता आपके लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ट्रैवल नहीं किया है। ठीक है, ट्रैवल नहीं किया है साथ में, ये तो उन्होंने कहा है। अब केएल राहुल को भी जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से भी ऑफर किया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए भी जो है वो आपके केएल राहुल को ऑफर किया गया है। तो ये अगला मतलब वर्ल्ड कप अगर आप देखो तो यार वर्ल्ड कप भी मुझे लगता है यार आपका ना कंट्रोवर्सी में ही जाएगा। बहुत मतलब बड़ी बात हो जाएगी कि इन सब के बीच में जो है वो रोहित शर्मा कभी उनके मतलब कभी उनके आंख बोलते जब वो आपके ड्रेसिंग रूम में बैठे होते मुंबई इंडियंस के, कभी उनके एक्शंस बोलते हैं, कभी यार हार्दिक पांड्या ने उनको मतलब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खिला दिया, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, कभी ऑन फील्ड ही जो है। अच्छा, बीच में ये भी आया कि हार्दिक और रोहित के बीच में जो है वो झगड़ा हो गया, ठीक है, ड्रेसिंग रूम में, और फिर सचिन तेंदुलकर को बीच में आना पड़ा उनका जो भी है सॉर्ट करने के लिए, और ये पब्लिकली फोटोज भी आई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर मतलब अटकलें हैं या फिर अपने ही मन से कुछ तारे जोड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको फोटोज के जरिए भी देखने मिलेगा कि एक तरफ रोहित शर्मा है, एक तरफ हार्दिक पांड्या, बीच में सचिन तेंदुलकर रोहित शर्मा को फोर्सफुली कुछ समझा रहे हैं कि यार छोड़ दो बातें, ठीक है, मतलब जाने दो। कुछ ऐसी चीजें भी वहां पर नजर आई है। तो एक चीज अब देखो, किसी को बुरा कहने वाली या फिर अच्छा कहने वाली किसी को बात नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा शायद ऐसा नजर आ रहा है कि उस फ्रेंचाइजी के लिए खेलना ही नहीं चाहते अब। ठीक है, कि उस फ्रेंचाइजी के लिए वो खेलना ही नहीं चाहते, इस वजह से उनके रन भी नहीं बन रहे। पहले पहले 5-6 मैचेस में अगर आपको याद होगा वो अच्छा कर रहे थे, रन भी अच्छे आ रहे थे, वो दिल्ली के खिलाफ उन्होंने स्टार्ट भी अच्छा दिया, चेन्नई के खिलाफ 100 भी बनाया था इसी आईपीएल में। ठीक है, तो पहले 7-8 मुकाबले तो अच्छे थे, लेकिन अभी जो लेटर हाफ ऑफ द सीजन जो है ना वो चीजें बदली है और चीजें खराब हुई है उसमें। देखो अब खुल के तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन शायद हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप कहोगे ना मैं ही श्रेष्ठ वाली चीज जो है ना वो हार्दिक पांड्या में दिखती है। जो कुछ चीजें वो बोलते भी है। अच्छा, हार्दिक पांड्या ने भी एक बयान दिया था बाय द वे, अगर आपको याद होगा, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन नहीं, पोस्ट मैच जो आप करते हो, कप्तान जो लूजिंग कैप्टन होता है जो बात करता है ब्रॉडकास्टर से, उन्होंने एक बात बोली थी कि बहुत सारे सवाल जो है वो पूछने वाले हैं, अभी नहीं बोलूंगा, अभी शांत हूँ, आगे जब मौका मिलेगा तब पूछूंगा। तो वो किस बारे में था, वो भी एक सवाल या निशान है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो कंट्रोवर्सीज बहुत सारे बढ़ रही है। अभी और एक मुकाबला बचा है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, मुंबई इंडियंस का आखिरी होगा। वैसे मुंबई तो बाहर ही हो गया। यार अब इसमें ये चीज है कि आपका जो कुछ भी है ना वो मुंबई इंडियंस तक के आईपीएल तक ही आप सीमित रखो। इंडिया की जब आप प्रैक्टिस करो, इंडिया की टीम आप जब बनाओ, तो यार देखो, क्योंकि ये भी है ना कि एक कप्तान है इंडियन टीम का, एक वाइस कैप्टन है। ठीक है, तो दोनों बातचीत भी करेंगे, दोनों 11 में भी उनका से होगा। ठीक है,
तो वो किस तरीके से होगा, क्या उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन टीम के इसमें भी देखने मिलेगा। इस वजह से कहीं ना यार फ्रेंचाइजी को तो नहीं, क्योंकि फ्रेंचाइजी तो सोचेगा अपने पैसों के लिए या फिर अपने टीम के लिए सोचेगा। कहीं ना यार खिलाड़ियों को ये सोचना चाहिए कि हमारे इंडियन टीम के लिहाज से जो है वो क्या कुछ होगा, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। हार्दिक पांड्या ने कैप्टनसी के लालच में आकर जो है वो मतलब जो कुछ भी किया, उनको हटाया गया रोहित शर्मा को, ये वो। आई थिंक हार्दिक पांड्या को एक बड़ा इंसान बनकर जो है वो चीजों को हैंडल करना चाहिए था कि जी ऐसा है कि रोहित भाई मेरे मतलब अब देखो एक और बयान दिया था हार्दिक पांड्या ने चेन्नई के खिलाफ जब मुकाबला हुआ था उसके बाद कि जी चेन्नई के पास एक ऐसा इंसान है स्टंप्स के पीछे जो मुकाबला बदल देता है, सीनियर खिलाड़ी। और मेरे पास वैसा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक एलिगेशन आप कहोगे सीनियर खिलाड़ियों को लेकर या फिर रोहित शर्मा को लेकर कि जी उनको मतलब सपोर्ट नहीं किया गया हार्दिक पांड्या को। लेकिन ये बात तो हकीकत नहीं है। जब हमने देखा है, अगर आप हीरो कैम्प में भी देखे या फिर आप ऐसे भी देखे, तो रोहित शर्मा ने इनिशियल डेज में या फिर इनिशियल मैचेस में बहुत सारी चीजों में हार्दिक पांड्या को ऑन फील्ड जो है वो मदद की है, ऐसा नहीं है। और कभी कभी आप अगर देखोगे नेहाल वडेरा या फिर हर्षल वगैरह सब कुछ सब लोग जो है जो भी खेलते हैं, वो जो यंग खिलाड़ी इंडियन, वो हार्दिक पांड्या के पास जाने के बजाय जो है रोहित शर्मा के पास जाते हैं, ठीक है। एक तो विजुअल ये था मैच के बीच में ही कि हार्दिक पांड्या वहां पर खड़े, लेकिन नेहाल उनसे बात नहीं कर रहे। वो गेंदबाज जो है वो आपके रोहित शर्मा के साथ बातचीत करना है कि फील्ड पोजीशन आपको कहाँ रखनी है। और हार्दिक जब बात करने आए उनके साथ तब उन्होंने इग्नोर कर दिया। रोहित के साथ ही वो बातचीत कंटिन्यू करने लगे। उन्होंने देखा भी नहीं हार्दिक के तरफ कि हार्दिक क्या कहना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं यार चीजें जो है वो सही नहीं है। अब देखो हार्दिक पांड्या ये भी सोचेंगे कि यार मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, कैप्टनसी मुझे मिली है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये कुछ नई बात है या फिर तो आप भी सोचेंगे यार कि यार इससे अच्छा तो मैं गुजरात में ही रहता, दिमाग का दही तो नहीं होता, दिमाग तो यार शांत रहता है, आज इतना गालियां भी नहीं पड़ती या फिर कंट्रोवर्सीज भी नहीं होती। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके साथ साझा करनी थी, क्योंकि हर रोज तो हम लोग मैच रिपोर्ट कर ही रहे, लेकिन उसके अलावा भी जो खबरें थी वो यही थी। और इम्पोर्टेंट वही था क्योंकि इंडियन जो खिलाड़ी है जैसे रोहित शर्मा, केएल राहुल, इनके हिसाब से हार्दिक पांड्या, इनके लिहाज से कुछ चीजें थी। तो ये क्या अगले साल रोहित शर्मा केकेआर के लिए खेलते हुए नजर आएंगे? क्या सूर्य कुमार यादव भी केकेआर में जाएंगे? क्या आरसीबी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे आपके केएल राहुल और कप्तानी करेंगे? फिर लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान कौन होगा? फिर क्या कुछ चीजें, क्या डीसी से जो है वो ऋषभ पंत निकल के चेन्नई सुपर किंग्स में जाएंगे? ये कुछ चीजें हैं जो अगले आईपीएल को इंटरेस्टिंग बनाएगी ये टी20 वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे कहना है कि यार बहुत आपका ना आईपीएल तक क्या आप रखो जो कुछ भी चीजें हैं, जब आप इंडियन जर्सी में आओगे, जब आप इंडियन वर्ल्ड कप खेलने आओगे, तब मतलब खौफ करके ना थोड़ा सा ये बातें बाहर ही रखना। वरना अगर ये वर्ल्ड कप में कुछ उल्टा सीधा हो गया ना भाई साहब, प्लेयर्स की तो मतलब पूरा लताड़ दिया जाएगा आपको, मैं सही बताऊं अगर। क्योंकि फैंस इतना ज्यादा गुस्सा है कि जी ये इंडियन प्लेयर्स जो है वो आपस में ही लड़ रहे हैं, या फिर ये ट्विटर पर अगर आप देखो तो यार अगर ये वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ गलती से भी कुछ उल्टा सीधा हो गया ना, तो आप ये देख लीजिएगा कि यार मतलब इंडियन क्रिकेट को जो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा, कल रात को तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे के आसपास जो है वो बीसीसीआई ने एक ट्वीट किया और उसमें जो है वो टेंडर मंगाया है कोच के लिए। अगला कोच आपके 1 जुलाई 2024 से ज्वाइन करेगा। राहुल द्रविड़ के लिए ये टी20 वर्ल्ड कप आखिरी है। टी20 वर्ल्ड कप राहुल द्रविड़ के लिए आखिरी है, क्योंकि हम लोग ये कह रहे थे कि जी वर्ल्ड कप होते ही अगले 6-7 महीने में चैंपियंस ट्रॉफी है तो आप उनको दे दो आपके राहुल द्रविड़ को, तो ये होगा कि जी टीम को वो अच्छे तरीके से जानते हैं, 2023 वर्ल्ड कप भी उनका इसमें अच्छा गया ओडीआई फॉर्मेट का, तो एक और चांस मतलब अगले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि अगले 6-7 महीने में उसके बाद फिर आप चेंज कर लो तो चलेगा। क्योंकि एक साल, एक तकरीबन एक साल 14-15 महीने जो है वो आपके अगले फिर असाइनमेंट को आईसीसी के वो रहेंगे।
इस वजह से ये कहा गया था। लेकिन बीसीसीआई ने ये टेंडर मंगाया है नए कोच के लिए, जो आपका कारकिर्दगी रहेगी 3.5 साल की, 1 जुलाई 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2027। ठीक है, 2027, 31 दिसंबर, 1 जुलाई 2024 से लेकर, तो ये 3.5 साल के लिए अगले कोच का जो है वो ऐलान किया जाएगा। और अगले 1 महीने में ही बहुत कुछ चीजें घटते हुए आपको नजर आएगी। वर्ल्ड कप है, ये कोच के हिसाब से चीजें होगी, रिटेंशंस को लेकर जो है वो आपको पॉलिसी पता चलेगी, क्या कुछ रहेगी आईपीएल के इस हिसाब से, कौन सा खिलाड़ी किस टीम के लिए तरफ जाएगा। तो ये कुछ तमाम खबरें जो है वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। आपको करना ही है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।